नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। राहुल गांधी संसद से भागते फिरते हैं। क्वेश्चन आवर में वो रहना नहीं चाहते, सवाल का जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी संसद के अंदर चर्चा शुरू होती है, राहुल गांधी को एक के बाद एक उपनाम मिलना शुरू हो जाता है और उनके खिलाफ एक एक सबूत संसद में पेश होना शुरू हो जाता है। इसलिए राहुल गांधी चाहते नहीं हैं कि संसद की कार्यवाही चले, प्रोसीडिंग चले, और इसलिए कांग्रेसियों को भड़काकर एन केन प्रकारेण संसद की गतिविधियां रोकने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हर दिन जब भी चर्चा हुई, राहुल गांधी के खिलाफ बात हुई है, सबूत पेश किए गए हैं, और फिर से आज यही हुआ जिसके कारण कांग्रेसी पागल हो गए। विपक्ष के सारे नेता इधर उधर भागने लगे और कांग्रेसी अकेले पड़ते गए। इसी बीच जो स्थगन प्रस्ताव लेकर राहुल गांधी का चेला केसी वेणुगोपाल आया, तो उस स्थगन प्रस्ताव की धज्जियां उड़ा दी गई कि ऐसे एक व्यक्ति के लिए पूरे प्रोसीडिंग को चेंज नहीं किया जा सकता है। संसद के नियम कानूनों का हवाला देते हुए स्पीकर ने सीधे मना कर दिया कि यह तमाशा हर दिन नहीं चलेगा। आप एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को संभल नहीं जाने दिया गया, इसके आधार पर कहेंगे इस सारे प्रोसीडिंग को स्थगित करो, कार्यवाही को स्थगित करो, और चर्चा किस पर करो कि राहुल गांधी को संभल जाने क्यों नहीं दिया गया। यह कोई चर्चा का विषय है? अगर लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन क्रिएट होते हैं तो कोई भी नेता कहीं भी जब जाना चाहता है उसके डेलीगेशन को रोका जाता है। धज्जियां उड़ गई केसी वेणुगोपाल की भी, लेकिन सबसे ज्यादा फजीहत तो राहुल गांधी की हुई। राहुल गांधी को गद्दार, ट्रेटर, धोखेबाज और साथ ही जोकर भी कहा गया। जिस तरीके से राहुल गांधी आजकल गतिविधियां दिखा रहे हैं संसद के अंदर, संसद के बाहर के गेट पर और सड़क पर, इन बातों को लेकर एक के बाद एक सबूत दिए गए कि कैसे अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी गैंग का हिस्सा राहुल गांधी है। इसलिए एलओपी राहुल गांधी को गद्दार, ट्रेटर कहने से हम हिचकेंगे नहीं, ऐसा संबित पात्रा ने कहा। सरेआम राहुल गांधी की बेइज्जती कर दी और बताया कि ये हम नहीं कह रहे बल्कि रिपोर्ट्स कह रहे हैं। ये सारे रिपोर्ट्स देखिए कि कैसे सोरोस फंडेड एनजीओ, सोरोस फंडेड एजेंसी के टूल बन गए हैं राहुल गांधी, और उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द मुद्दे उठाते हैं। जैसे महुआ मोइत्रा ने उठाया था पैसे लेकर, वैसे ही राहुल गांधी पार्टी के फंड लेकर और साथ ही सोरोस से पैसे लेकर ये संसद की कार्रवाई स्थगित करने की कोशिश करते हैं। अडानी अडानी चिल्लाते हैं, अडानी का मुद्दा उठाते हैं। ये पिछले साल की रिपोर्ट देख लीजिए। ये सारे मुद्दे इनका किसका है? ओसीसीआरपी का। यानी कि ये जो उठाते हैं वो अलग अलग जगहों पर, चाहे फ्रांस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, जर्मनी में रिपोर्ट छपते हैं। 6 देशों के जर्नलिस्टों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग एजेंसी। ये क्या करता है? ये अलग अलग जगहों से ये रिपोर्ट करता है और कहता है कि हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। और इसको पैसा कहां से मिलता है? यूएसएआईडी से। ये पैसा यूएसएड से क्यों मिलता है? क्यों यूएस के एजेंसी से पैसा मिलता है? और यूएस की एजेंसी क्या करवाना चाहती है हिंदुस्तान के खिलाफ? ये राहुल गांधी क्या बताएंगे सामने में? क्योंकि ये तो पूरी रिपोर्ट है। ओसीसीआरपी कहता है कि हम स्वतंत्र निष्पक्ष तरीके से जर्नलिज्म करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने फंड के बारे में खुलासा नहीं करता। फंड के बारे में खुलासा धीरे धीरे हुआ कि कैसे सोरोस के ओपन सोसाइटी के तहत अलग अलग एनजीओ से इसे पैसा मिलता है और फिर यूएसएआईडी से पैसा मिलता है। यानी कि यह पैसा चाहे यूएस एजेंसी से मिले या सोरोस गैंग से मिले, दोनों जगह से अगर पैसा मिलेगा तो दोनों का अपना इंटरेस्ट होगा। अमेरिका के एजेंसी का इंटरेस्ट अपना है कि अमेरिका और भारत के बीच चल रहे ये ट्रेड कंपटीशन में अमेरिका को ऊपर रखें, भारत के कुछ कंपनियों के खिलाफ साजिश पर साजिश करें। क्यों? क्योंकि अगर भारत में मल्टीनेशनल कंपनियां उभर कर सामने आएगी तो फिर अमेरिका का
ये सारे बड़े कंपनी, ये गूगल जैसी कंपनियां कहां रहेगी? ये अमेरिका के दूसरे कंपनियां जो है, अमेजन जो यहां पर, उबेर जो यहां पर बिजनेस करती है, ये सब कहां जाएगी? हिंदुस्तान का इतना बड़ा मार्केट है, और अगर हिंदुस्तान की कोई कंपनी हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा आधार डेवलप कर ले जिससे इस अमेरिका बेस्ड कंपनियों को रिप्लेस कर सके, तो फिर तो अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ जाएगा। अमेरिका में ये जो पैसा जा रहा है हिंदुस्तान से, लूट लूट कर ले जा रहा है मीडियोकर कंपनियां, और वो पैसे फिर अमेरिका में नहीं आएंगे। जैसे आप देख लीजिए, ये अमेजन क्या है? अमेजन एक प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन ट्रेडिंग का। ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि कोई प्रोड्यूस कर सके, ये प्रोड्यूसर कंपनी नहीं है, बल्कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप अपने सामान उसके आधार पर बेच सके। और आप सामान बेचते हैं इंडियन प्रोडक्ट, लेकिन इंडियन प्रोडक्ट भी उसके रूट से बेचते हैं तो उसको कमीशन मिलता है, वो पैसे कमाता है। उसका इन्वेस्टमेंट क्या है? सिर्फ ऑनलाइन ट्रेडिंग, और ये इन्वेस्टमेंट यहां का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में उसकी भूमिका है। ये नहीं कहा जा सकता कि यहां पर एम्प्लॉयमेंट उसके आधार पर नहीं मिलती। लेकिन अगर कोई हिंदुस्तानी कंपनी उस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग में सब लोग आ रहे हैं, तो फिर अमेजन का कारोबार कम होगा। ऐसे भी कुछ जो इंडियन कंपनियां ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रही है, ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल कर रही है, तो उससे अमेजन को धक्का लगा ही है। और अगर यही कोई बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोला जाएगा, तो फिर अमेजन जैसी कंपनियों को दिक्कत होगी। टैक्सी सर्विस में उबर जैसी कंपनियां हैं, ये क्या है? मीडियोकर कंपनी है, ये दलाली करती है, सिर्फ ऑनलाइन तरीके से एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल करवाती है जिससे कि आप कैब बुक करा सके, ड्राइवर यही का, गाड़ी यही की, लेकिन ये सिर्फ बीच का कमीशन खाता है 15 से 30% तक। और राहुल गांधी ऐसे ही कैब प्रोवाइडर कंपनियों के खिलाफ बात करेंगे तो उसमें अमेरिका का जिक्र नहीं करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनियों का जिक्र नहीं करेंगे। ये ड्राइवरों से जब बात करते हैं तो उस समय ये नहीं कहेंगे कि इसको रिप्लेस करने के लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे। ये अमेरिका की टैक्टिस है जो हमेशा हर देशों को, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उसके साथ अमेरिका की एजेंसियां ऐसा ही काम करती है। और यूएसएड जो कि रिपोर्टिंग करवाती है करप्शन के, क्राइम के, वो इन्हीं आधार पर उन जर्नलिस्टों का इस्तेमाल करती है जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर सके। और उसी तरह सोरोस तो विख्यात है इस बात के लिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए। और अडानी का मुद्दा जो उठा है उसी के ऊपर देश का गद्दार बताया राहुल गांधी को कि अडानी का मुद्दा आपने संसद में उठाया, पूरे देश में घूम घूम कर उठा रहे हैं, क्या अडानी को बर्बाद करने से देश को कोई फायदा होगा? अभी जिस पोजीशन पर है उसमें अमेरिका में उसका इन्वेस्टमेंट है, अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट है, एशिया के दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट है, और वो पैसा भारत में आता है और भारत में ही प्रोजेक्ट शुरू होते हैं। लेकिन आपको मल्टीनेशनल कंपनियां सिर्फ अमेरिकन चाहिए, यूरोपियन चाहिए, हिंदुस्तानी मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं हो सकती जो दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करके वहां से पैसा कमाकर हिंदुस्तान ला सके। ऐसी कंपनियों से इन लोगों को चिढ़ है, इसलिए बड़े कारपोरेट हाउस के खिलाफ ये अभियान चला कर रखते हैं, क्योंकि सोरोस के पैसे से इन लोगों ने एजेंट बनने की सोच ली है, ठान ली है। और इसलिए एलओपी राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसे अगर वास्तविक तौर पर कहा जाए तो ये नेता प्रतिपक्ष नहीं है, बल्कि कांग्रेस का नेता है, लीडर, कांग्रेस के फ्लोर लीडर है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनना, क्योंकि ये व्यवस्थाएं ऐसी बना दी गई है जिसके कारण अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में डाल दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव क्यों ना हो, क्योंकि सरकार बनाने के लिए अगर 50% प्लस सीटों की जरूरत होती है तो नेता प्रतिपक्ष यानी कि पूरे विपक्ष का नेता बनने के लिए आपको दूसरी पार्टियों के समर्थन की जरूरत होगी। उसके लिए भी
स्पीकर की तरह चुनाव करवा लो, उसके लिए भी एक व्यवस्था करवा लो कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा ये अपोजिशन पार्टियां मिलकर तय करें और सबकी वोटिंग होनी चाहिए। सारे दूसरी पार्टियां जो छोटी पार्टियां भी है, सेकंड थर्ड नंबर की पार्टियां, जैसे अभी अखिलेश यादव की पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी है, ये लोग भी उस दौड़ में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो एलओपी का पद राहुल गांधी को दे दिया गया है। ये तो रोटेट होना चाहिए, विपक्ष में भी अलग थलग इसलिए कांग्रेस पड़ी हुई है क्योंकि राहुल गांधी ने पूरे संसद के मुद्दे को डिरेल कर दिया है और इसलिए कोई उसका साथ नहीं दे रहा है। ये बातें हो रही थी और साथ में किरण रिजिजू ने तो और बड़ी बातें कह दी कि ये सब जोकर हैं, राजनीति के जोकर। पार्लियामेंट में इन लोगों की एक्टिविटियों से जैसे दुखी हुए हैं और सरकार के कई मंत्री दुखी हैं, वो तो देखने लायक होगा। संसद कार्रवाई होती है, यहां कार्रवाई बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, संसद का प्लेटफॉर्म इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा के लिए बनी है, लेकिन आप क्या करते हो? संसद भवन में आते हो, इधर उधर घूमते हो, तख्तियां लहराते हो, प्रोटेस्ट करते हो, हंगामा करते हो और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर जोकरों की तरह संसद परिसर में घूमते हो। ये संसद भवन का अपमान है, संसद का अपमान है कि आप लोग संसद का इस्तेमाल ये टूरिस्टों की तरह करने लगे हो, प्रोटेस्ट साइट की तरह करने लगे हो। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो जाकर जंतर मंतर जैसी जगह पर करो, सड़क पर करो। आप संसद के अंदर जो प्रोटेस्ट का माहौल तैयार करते हो उसका एक ही मकसद होता है कि टीवी पर दिखाई पड़े। आपको यही लगता है कि संसद की प्रोसीडिंग है और सारे मीडिया वाले यहां आए हुए हैं, सब अपना अपना चेहरा दिखाओ कि हम बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर प्रोटेस्ट करना है, इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है आपके अंदर, तो हजारों लाखों लोगों को लेकर प्रोटेस्ट करना है, सड़क पर जाओ और प्रोटेस्ट करो, रैलियां करो, विरोध में प्रदर्शन करो और रामलीला मैदान जैसी जगह पर बुक करके आप प्रदर्शन कर सकते हो। लेकिन नहीं, यहां संसद के अंदर कार्रवाई को रोकना है। इसलिए जो फजीहत, जो बेइज्जती राहुल गांधी की हुई है, वो दिखाता है कि ये आदमी कैसे डर के संसद के अंदर जाना नहीं चाहता, मुद्दों पर डिबेट नहीं करना चाहता, क्योंकि जैसे ही डिबेट शुरू होती है राहुल गांधी बेइज्जत होना शुरू हो जाता है। और इसलिए वेणुगोपाल जो इसका चमचा है उसको भी हड़काया गया, उसकी भी फजीहत हुई और राहुल गांधी को तो ऐसे जोकर से लेकर गद्दार तक बताया गया कि पूरा संसद सन्न रह गया और सब फिर कांग्रेसी हंगामा करके संसद की कार्रवाई को रोकने पर मजबूर कर दिया। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।